अब हमने काफी खोया, लेकिन यहाँ से हमको कुछ मिला नहीं। मतलब किसी सरकार ने हमको कुछ दिया, लेकिन हमने यहाँ के लोगों के सहयोग से, यहाँ के प्यार से या प्रेम से सो वेलकम व्यूअर्स टू द गोलगप्पे चैनल। और आज का जो विषय है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अभी बिहार की राजधानी पटना में हूँ और मेरे साथ श्री अशोक कुमार लखवानी जी हैं। और आज का जो विषय है वो एक ऐसे कम्युनिटी का है जो बिहार जैसे राज्य में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो यहाँ पे हैं, थ्राइव कर रहे हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल पास्ट है, और हिस्टोरिकल पास्ट जैसे मैंने पहले बताया प्रोग्राम के स्टार्ट में, वो आप समझ गए। और अभी मैं आता हूँ डायरेक्टली उनसे। तो कुछ द वे वी विल स्ट्रक्चर द प्रोग्राम इज, वी विल फर्स्ट गो थ्रू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, द प्रैक्टिसेस, द फेथ, कहाँ से ओरिजिन है, और पोस्ट पार्टीशन उनका भारत में आना। और भारत में भी गुजरात और महाराष्ट्र में जो उनकी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, रहने के बावजूद ये लोग ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में मूव किया और ईस्ट मोस्ट साइड लाइक बिहार में आए, और वहाँ पे इन्होंने अपना सेटलमेंट किया। सो विल आस्क ऑल दोज क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द गोलगप्पे चैनल एंड डू सब्सक्राइब, बिकॉज व्यूअर्स बहुत हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, एज आई कीप ऑन रिपीटिंग, the monetization process is not subscription. This channel is for the aspirational पूर्वांचल। और यहाँ जो मार्केट प्लेस होगा, कमोडिटी का सेलिंग का फॉर स्मॉल प्लेयर्स, एमएसएमई, उनके थ्रू ये मोनेटाइजेशन है, इट्स नॉट थ्रू द चैनल। सो अगर आपके मन में अगर ऐसी दुविधा है कि सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल बी मेकिंग मनी, इट्स योर चैनल, इट्स नॉट हाउ वी आर मूविंग अहेड। सो हैविंग सेड दैट, अशोक कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम लोग ये जो सिंधी कम्युनिटी है, जो अधिकतर हम लोग जानते हैं और पढ़े हैं और उनके साथ रहते हैं, मोस्टली मारवाड़ी फ्रॉम राजस्थान या गुजरात से कुछ लोग आए बिजनेसमैन, और ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में रहे। बट सिंधी के बारे में लोगों का बहुत कम नॉलेज है, अनलेस अनटिल कोई बहुत जानकार है, वरना मिक्स कर देते हैं लोग समझने में। और तो आप सबसे पहले बताइए, आपने ओरिजिन कहाँ से हैं, और अपने सिंधी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बताइए, और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो हमारी जैसे एलोकेशन की है, तो हम लोग का ये पार्टीशन में हुआ, तो हम लोग जो है अपना शिफ्ट किए। तो मोस्टली हमारे जो पार्टीशन में शिफ्ट हुए गुजरात और राजस्थान और बॉम्बे। लेकिन हमारे फोर फादर या फादर्स जो है पहले से भी बिहार से कुछ जुड़े हुए, तो हम लोग जो है और जगह नहीं जाके दरभंगा या और कुछ जगह गोरखपुर दरभंगा इधर चले आए। इज अ वेरी मीगर पॉपुलेशन। तो हम लोग यहाँ आए। वैसे मेरा नेटिव प्लेस दरभंगा ही है। तो हम 72 के 70 से ज़्यादा ही हो गए हैं। 45 का पार्टीशन था, और हम हमारा नेटिव दरभंगा हुआ। और अब उसके बाद तो हम लोग अपना थोड़ा बहुत जो है जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आपस में कोई स्टेट तो है नहीं, यही है बस। तो आप लोग जब पार्टीशन के बाद इंडिया आए, तो आप लोग ने कोई स्टेट की डिमांड नहीं की? उस समय के गवर्नमेंट में आपके लीडरशिप ने सिर्फ माइग्रेट होना पसंद किया, एक जगह आप लोग क्यों नहीं बसे? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कुछ कम है, हम जहाँ पे हैं बिहार में, और हम लोग इतना पॉलिटिकली कॉन्शस भी नहीं थे। हमारे बड़े लोग जो है, क्योंकि मेरा जन्म तो यहाँ है, तभी तो हम छोटे थे, छोटे क्या पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे 1953 की बात है। लेकिन हमने जो सुना कि इतना हम लोग इतना एक्टिव नहीं थे इस एरिया में, या कुछ लोग एक्टिव थे। तो कुछ सुना सुनी बात बता रहे हैं कि हम लोगों को गुजरात के ये कच्छ एरिया में कांडला की जगह पे कुछ ये इनवाइट किया गया था कि इधर आप लोग आके इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन सिंधी बहुत लोग जो है अपनी अपनी जगह पे यूपी में, बिहार में, या और राजस्थान वगैरह, बॉम्बे वगैरह में चले गए।
तो वो उसी पॉपुलेशन में रह गया। पॉलिटिकली कितनी अवेयरनेस थी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही दिनों में जो हमारा अनुभव है, क्योंकि हम लोग ने उतना दुख तो देखा नहीं जो हमारे फादर ने या हमारे फादर ने जो पार्टीशन के समय देखा होगा, क्योंकि हम लोग जब बड़े हुए तो हम लोग मतलब वेल टू डू स्थिति में आ गए थे, मतलब अच्छी स्थिति में थे, कितनी बुरी स्थिति में नहीं थे। तो सिंधी कम्युनिटी का एट्रीब्यूट क्या है? आप लोग बिजनेस में शुरू से रहे हैं, आप लोग शिक्षा में रहे हैं, मिक्स रहे हैं, कुछ बताइए, या वॉरियर रहे हैं? न हम आपको तो अब ये हम लोग का कुछ इनसे कनेक्शन हमारा रहा नहीं। और जो हमने बाद में हमने भी कुछ एजुकेशन ली, एमएससी वगैरह भी किया हमने, इकोनॉमिक्स से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से एमएससी किया पढ़ने से। तो जो हमारी जानकारी हुई, कुछ हमको जानकारी प्राप्त करने की इच्छा भी होती थी, तो हम लोगों ने महसूस किया कि जो हम लोग सिंध में हिंदू कम्युनिटी थी, दे आर वेल फार्मर। कन्वर्जेंस तो हुआ हमारे यहाँ भी, बहुत लोग कन्वर्ट हुए, लेकिन हम लोग जो हिंदू पॉपुलेशन रह गए थे वहाँ पे, तो ज़्यादातर मतलब मोस्टली अच्छे किसान थे, शहर में भी रहते थे और एजुकेटेड थे वो। मतलब जितनी भी आप ये कर सकते हैं कि अच्छी जॉब्स वगैरह जो है हिंदू हिंदू सिंधी कम्युनिटी के हाथ में थी। जब हम लोग माइग्रेशन किया तो हमारे पास तो कुछ था नहीं, वी कुड नॉट गेट एनीथिंग, स्कैटर्ड थे। तो जो खोता है वो पाता है। तो हम लोग के बड़े मतलब फादर्स वगैरह जो है, अपनी मेहनत से या लगन से मोस्टली दे बिजनेस में एंगेज हो गए, क्योंकि जिनको जो काम मिल रहा था उसी काम में वो लग रहे थे अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए। तो बिजनेस में चले गए कुछ लोग, जो धीरे धीरे, जैसे बिहार में हम लोग ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा एक्सपर्टाइजेशन था हम लोगों के, भट्ठे की ईटा बनाने की हाँ बिहार में, हम बिहार की बात के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत मीगर पॉपुलेशन है, और कुछ होटल इंडस्ट्री में भी चले गए, कुछ कपड़े के व्यापार में चले गए। तो ये जनरली इसी में थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे 50-60 के उत्तरार्ध में या 60-70 के उत्तरार्ध में बच्चों लोगों को पढ़ाना भी शुरू किया, मतलब एजुकेशन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। तो थोड़ा लाइट को ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, तो कुछ एस्पेक्ट अब आते हैं, विच इज़ दी आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सो जैसे अब मेरी टीम ने मुझे बताया कि एक मिर शाह करके कोई मुस्लिम शासक था, जो काफ़ी अट्रॉसिटीज़ सिंध प्रोविंस जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पे उसने किया हुआ था। और उसके उसका ही वॉज लाइक कि आप कन्वर्ट होइए हिंदू, खासकर उस समय के वहाँ के जो हिंदूज थे उनको कन्वर्जन के लिए एक ऐसा प्रोक्लेम किया कि हिंदू कन्वर्ट हुई है वरना डेथ वगैरह। तो जैसा लोगों ने बताया कि उसमें एक विलेज में एक झूलेलाल, जिनका नाम कुछ और था, आप बताएंगे अगर याद है तो, वो आए और उनका फिश पे मछली के साथ उनका चित्रण करना, उनके हाथ में कभी कभी सोड देना, उनको लोटस पे एस्टैब्लिश करना, ये सब चल रहा है। दूसरा है कि कहीं कहीं उनको वरुण देव के साथ, वरुण देव के अवतार के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, कहीं उनको विष्णु के अवतार इन वरुण देव के फॉर्म में, मैंने देयर आर कपल ऑफ स्टोरीज विच इज गोइंग ऑन, आपसे कुछ क्लैरिटी चाहेंगे। और तीसरा प्रश्न इसी फेथ से रिलेटेड है कि जब ये तो मीर शाह वगैरह का स्टोरी तो बहुत मॉडर्न हिस्ट्री में है, बट सिंधी समाज है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से हैं आप लोग, जो पेस्टोरल सोसाइटी थी, जहाँ पे अश्व, घोड़े का व्यापार, घोड़े का ब्रीडिंग पे ये समाज ज़्यादा बेस्ड था। वहीं पे गंधार राज्य बना और ये सब बना, तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान प्रोविंस में। बाद में जब वो गैंजेटिक प्लेन में आया तो फार्मर बन गए। लेकिन ये जो रिलीजन वाला पार्ट है कि प्री झूलेलाल देवर मल्टीपल सिंधी गॉड्स, उन तो लोगों ने सोचा कि उनको कंसोलिडेट किया जाए और एक एक सिंबॉलिक स्ट्रॉन्ग गॉड जो झूलेलाल है।
तो इसके बारे में थोड़ा हमें व्यूअर्स को बताइए कि झूलेलाल जी कौन हैं और इनको किस अवतार में देखते हैं आप हिंदू डीटी से कैसे कनेक्टेड हैं एटसेट्रा आपसे सुनना चाहेंगे। वैसे हम अपने इतिहास से या सब उतना हम नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन फिर भी जो हमारे को कुछ जानकारियां हैं, उस जानकारी को हम आपको पर्सनल लेवल पे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि मेरा नेटिव तो दरभंगा हुआ। हम ये जो हम लोग जो जान रहे हैं कि हमारा हम भी एक्चुअली सिंधी जो है हिंदू, वो भी सनातनी है। हम लोग का भी रहन सहन एक हिंदू की तरह था। और कंधार से लेके हम लोग सिंध के भाग तक जो है तो लंबे चौड़े होते थे, होते हैं। तो कंधार तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते गया। मीर शाह के बारे में जो आपने बताया, उसकी एट्रोसिटी से कुछ लोग तंग हो गए थे। तो उन लोगों ने सिंधु नदी के किनारे जाके ईश्वर से जो हम लोग की आस्था होती है प्रार्थना वार्थना की। तो और वैसे हम लोग के मतलब ये जिसको हम मानते हैं वो विष्णु राम वगैरह को ही मानते थे, हम लोग अभी भी मानते हैं। तो वहां पे हम लोग ने प्रार्थना वार्थना की। तो ये जो है आपके झूलेलाल जी का हुआ, कहा कि नहीं भाई हम जो है आपकी मतलब किसी परिवार में जन्म लिए। अब उसका हिस्ट्री हम नहीं बता पा रहे हैं। तो उसकी आस्था से या उनके प्रभाव से या उनकी देवी शक्ति से हम लोग का काफी जो है अपने को सुरक्षित महसूस किए। हम लोगों ने उनको एक भगवान के रूप में माना। और उसका हम लोग अपने भाषा में या अपने संगीत में वरुण देव झूलेलाल का दिए दिया कि नहीं ये हमारे जो है एक भगवान भगवान विष्णु के या वरुण देवता के रूप है। ये हम लोग उसको झूलेलाल बोलना चाहिए। उसमें हम लोग की आस्था बहुत ज्यादा हो गई, जिसको हम लोग वरुण देवता का भी एक पुनर्जन्म मानते हैं। अब वो मछली के ऊपर ही है। अब वो मछली जो है पल्ला बोलते हैं। हाँ। तो ये हम और वैसे आजकल तो आपको हिस्ट्री ऐसी है, मोहन जो दड़ो जिसको बोलते हैं। तो वो कुछ हम लोग को भी अपने आप में महसूस होता है कि हमारी संस्कृति या हम लोग जो है काफी पुरातनी है। तो जी, तो ये जो स्टोरी है व्यूअर्स मैं फर्स्ट ओपनिंग वाले सेक्शन में कवर किया हूँ और ये जो स्टोरी है कि ये जो झूलेलाल जी थे, इनमें शक्ति भी थी स्वॉर्ड की और इनमें ज्ञान भी था। तो इन्होंने उस रूलर को कन्विंस किया कि तुम तो खुद अपने कुरान को भी नहीं जानते हो, क्योंकि कुरान में कभी भी अट्रॉसिटीज़ और फोर्सफुली कन्वर्जन एक्चुअल कुरान अगर तुम फॉलोअर हो तो उसमें नहीं लिखा है। और उनके लॉजिक से वो काफ़ी कुछ कन्विंस हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ the art of communication, the art of the power of knowledge and the convincing power जो झूलेलाल जी में था, उस समय का एक फ्यूडल लॉर्ड को कन्विंस करना विथ लॉजिक would require in today's world a top notch communication skill. So ये हम लाना चाह रहे थे इस चैनल के थ्रू। दी अदर एस्पेक्ट जो लोग मिस करते हैं आजकल, स्ट्रेट अवे लोग गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में वही आते हैं जिनके पास ज्ञान की कमी है। सो हैविंग सेड दैट, अब बताइए एज अ सिंधी कम्युनिटी क्या उसका ट्रेट है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन अ गुजराती या मारवाड़ी और जो भी वेस्ट से आए हैं। मैंने आपका क्या ट्रेट है, लुक अलग है, खान पान अलग है, शादी की विधि अलग है, थोड़ा थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। थोड़ा बहुत प्रकाश डाल सकते हैं कि एक तो हम अब अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि हम उनसे कुछ अलग है। एक तो मेरी भाषा सिंधी है, जिस हाँ जो हमारी स्क्रिप्ट भी है। हाँ तो हमारी स्क्रिप्ट जो है जब हम लोग सिंध में थे धीरे धीरे वो देवनागरी से रोमन ये हो गई, अरबिक हो गई, अरबिक हो गई। और बीच में कुछ ऐसा भी चला कि ना इसको देवनागरी लिपि किया जाए, और देवनागरी लिपि हो भी गई अभी भी। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको देवनागरी लिपि में हम लोग उठा नहीं पाते हैं। ड ड ये ड बोलते हैं, ड ड वो हिंदी में बोलना या देवनागरी में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन वो भाषाई के बारे में हम उतना आपको बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारी लिपि है, पहले देवनागरी थी, और या पहले ब्राह्मी लिपि आप बोल सकते हैं, जो उसको अभी तक पढ़ नहीं पाया है लोग।
हाँ, वो मोहनजोदड़ो के समय जो लिपि मिली थी, तो वो लोग पढ़ ही नहीं पाया। वो अभी तक जो है लोग इसके बाद इतिहासकार लोग पढ़ ही रहे हैं। हाँ, उसके बाद ये देवनागरी ये जो है आपका क्या अरबी अरबी अरबिक मतलब स्क्रिप्ट हो गई, और देवनागरी लिपि भी चल रही है, लेकिन ज्यादा अरबिक स्क्रिप्ट हो गई थी ड्यूरिंग द ये न मुगल और ये आपको अंग्रेज के समय पे। और शादी वगैरह हम लोग सनातनी ढंग से होती है, 7 फेरे हम लोग भी देते हैं। अब वो सिस्टम में थोड़ा बहुत अलग हो जाता हो, वो अलग है। अग्नि के 7 फेरे हम लोग भी लगाते हैं, हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी वही उसी को माना जाता है। और और हमारे यहाँ जो शादियां जो कराते थे वो ब्राह्मणी लोग करवाते हैं, शादी जो है ब्राह्मणी लोग करवाते हैं। तो आपके यहाँ कम्युनिटी में कास्ट स्ट्रक्चर है, लाइक वर्ना सिस्टम के हिसाब से है, बाय बर्थ है, किस टाइप का मैंने स्ट्रक्चर है? आप वर्नर सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मास ये कन्वर्जन हुआ, जिसकी वजह से जात का प्रभाव या कास्ट का प्रभाव उतना स्ट्रांग नहीं रह पाया। वैसे हम लोग में वडेरा भी होते हैं, हम लोगों में सिंध वर्की भी हैं, और हैदराबादी सिंधी भी हैं। इस तरह से ये शिकारपुरी हैं, भाई बंद हैं। हाँ, और खत्री लोग भी हैं काफी संख्या में। हाँ, लेकिन शादी ब्याह में हम लोग उतना उस चीज को महत्व नहीं देते हैं। अब ब्राह्मण भी हैं, सारस्वत ब्राह्मण भी हमारी कम्युनिटी में होते हैं हिंदी में। श्रीमाली ब्राह्मण भी होते हैं जो थारपर एरिया के ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई। तो हम लोग इतना महत्व नहीं देते हैं जाति को। समझने के लिए बोल रहे थे कि क्या कैसे स्ट्रक्चर। लेकिन उतना हम लोग में महत्व भी नहीं है, और उतनी जानकारी अब हम लोग प्राप्त भी नहीं किए हुए हैं कि भाई हम क्या है। लेकिन ये है कि हम लोग ये जानते हैं भाई हम लोग खत्री के हैं, या हम लोग जो है भाई बंद हैं, ये एक तरह की है। कुछ हमारे यहाँ उस समय 8 या 6 डिस्ट्रिक्ट से मिले, तो डिस्टिंक्ट फीलिंग्स होती थी, भाई आप सत्थर के हैं तो आप हैदराबादी हैं, आप कराची वाले हैं। हम लोग जब पार्टीशन के बाद इंडिया में आए तो ये एक भावना थी, हम सखर वाले हैं, हम कराची वाले हैं, या हम हैदराबादी। हम सखर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, सखर सिंधु नदी के किनारे में। वो जो मान लो आपका एक चला वो सिंधी मतलब ब्रिज पे जो बना था, वो गाड़ी इंजन चली थी, तो वो भाई अब चलाना कैसे है, तो उसी पे ये हो जो मान लो आए वो मेरे लाल जो एक ठो है। तो व्यूअर्स के लिए, ये जो पाकिस्तान की जो भुट्टो फैमिलीज है, दे आर सिंधीज बट दे कन्वर्टेड एंड दे बिकेम मुस्लिम सिंधी। तो इंटायर कराची और जो सिंध प्रोविंस है, जो कि भारत का पार्ट होना चाहिए था, थैंक्स टू आवर forefathers, they couldn't force it, so that is where it is. अब हम लोग आते हैं इनसे, इनका इनका जो सफ़र रहा, ट्रैवल टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया और कैसे इन्होंने अपने को स्टैब्लिश किया, क्योंकि आपने अपने परिवार में एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी और आपके बच्चे थैंक्स टू ऑलमाइटी काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे हैं। इज इट कॉमन इन ऑल सिंधी कम्युनिटी, और आप एक एक्सेप्शन हैं या फ्यू सेलेक्टेड हैं, कैसे है? ये सभी कॉमन है। हमारी जो अभी जनरेशन है, जिस जनरेशन से हम हैं, मोस्टली उनका नेटिव प्लेस बिहारी या इंडियाई है, क्योंकि 1947 का पार्टीशन हुआ, जिसको आप कह सकते हैं कि 80 साल 75 साल से ऊपर ही हो गया। अब हमारी उम्र 72 है, 75 के बहुत 75 76 78 की संख्या बहुत कम रह गई। तो हम लोगों ने वो समय नहीं देखा जो हमारे फादर वगैरह ने देखा पार्टीशन के समय में। हम लोग जब बड़े हुए तो हमारे यहाँ मतलब हमारे फादर्स वगैरह बिजनेस में थे, और हम लोग पढ़ाई लिखाई पे भी, बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देते थे। तो कुछ लोग धीरे धीरे जब समय बता रहा, कुछ लोग नौकरी में सर्विस करना, गवर्नमेंट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, या कुछ टीचिंग में भी चले गए। और कुछ लोग क्या ज्यादा मतलब उसकी आप ज्यादा मतलब ज्यादा संख्या में लोग बिजनेस में ही हैं। और वैसे भी हमारे
यहाँ के जैसे फर्स्ट गवर्नर थे तो जयराम दास दौलत राम जी, वो भी सिंधी ही थे यहाँ पे, बिहार फर्स्ट गवर्नर किया है। बिहार के फर्स्ट गवर्नर सिंध प्रोविंस से थे। और ठीक है, अब हम लोग एज वी प्रोसीड टुवर्ड्स द लेटर हाफ और द ऑफ द प्रोग्राम, उनसे मुझे इनसे एक प्रश्न रहेगा कि इनके अंदर आइडेंटिटी की क्राइसिस कभी हुई इनके कम्युनिटी में? बिकॉज बिहार जैसे बिग ह्यूज मल्टी कल्चरल पॉट जहाँ पे एक भाषा तक नहीं है, इवन दो हमारे दक्षिण भारतीय मित्र हमें समझते हैं हिंदी भाषी, बट बिहार में तो इतनी भाषा है। अभी मैं भाषा पे एक वीडियो भी बना चुका हूँ जहाँ पे 18 भाषाएं हम लोग ने डिस्कशन किया था, और 6-7 तो प्रोमिनेंट अभी बची हुई भाषा है। उस एथनिसिटी डिवाइड में मिथिलांचल अलग है, भोजपुर अलग है, मगही अलग है, अंजिका भज्जिका, इवन इवन व्हेन कंबाइंड बिहार वाज देयर, द ट्राइबल्स हैड देयर ओन लैंग्वेज। उसमें एज अ सिंधी इनको कभी फ्रस्ट्रेशन हुआ, कभी गुस्सा आया कि भाई अपने ही सनातनियों को, अपने ही देशवासी, एक तो आप पहले पार्टीशन में हमारे साथ खड़े नहीं हुए, मेरा हमारा इतना पार्ट चला गया, और अब आप हमें पहचानते भी नहीं हैं। वो एंगर किस, कुछ ऐसा रहा, कुछ आक्रोश, कंप्लेन? ना, हमारी कोई ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन एक यही है, कभी कभी ये महसूस होता है कि हम आ, अकेलापन तो महसूस नहीं किए, क्योंकि यहाँ के लोगों का, या अपने हिंदुस्तान में, क्योंकि पहले तो एक ही था, ये नहीं कोई अलग था। ये 1947 की आज़ादी ने आज़ादी तो दिया, लेकिन हमको थोड़ा दुख भी दिया, क्योंकि हम अपना जगह छोड़ के फिर यहाँ चले आए, और हमारे पास बहुत कुछ था। क्योंकि एक जरूर था कि हम लोग, हमारी कम्युनिटी में, मतलब सिंध में जितनी प्रॉपर्टी वगैरह थी या वेल स्टैब्लिश थे, वो सिंधी हिंदू ही थे। तो हम लोगों ने खोया ज्यादा, पार्टीशन में हम लोगों ने खोया ज्यादा। लेकिन हम लोग यहाँ आने के बाद अपने को अकेला महसूस करते, उसका कारण था हमारा आत्मबल। हमारा आत्मबल इतना, और दूसरी हमारा आपस में जुड़ाव। हमारे, हम सिंधियों में एक ये है, हम लोगों में आपस में काफी जुड़ाव है। जैसे अगर वो, अब हमारी पटना में या हम दरभंगा में पैदा हुए, तो हमारी पॉपुलेशन करीब 880-90 घर की होगी बस। लेकिन हम लोग इतने आपस में जुड़े हुए, आपस में भाषा करना, एक दूसरे से मिलना, और शादी वगैरह में या ब्याह वगैरह में या किसी फंक्शन में एक दूसरे के यहाँ आना जाना, या मेरे जो बाहर के रिलेशंस रहते हैं, वो बिना, अगर उनको किसी सोर्स से पता लग जाता है तो वो लोग आ जाते हैं। हमारा ये कोई नहीं है कि हम उनको ज़्यादा इनवाइट करें, अब तो इनविटेशन देना पड़ता है, लेकिन हम लोग आपस में, इस वजह से हम लोग को कमी थोड़ी कम लगी। और दूसरी बात, अब ये कर सकते हैं, बिहार में हम लोग हैं या अदर स्टेट में भी है, हम लोगों को किसी प्रकार की हीन भावना नहीं थी, और हमारे साथ दुर्व्यवहार भी नहीं है। आई प्रेस माई नाइबर्स, हमारे अगल बगल के लोग या जो यहाँ के हैं, जिसने हम लोगों को हमेशा सहयोग दिया। और हम लोग अपनी आइडेंटिटी तो खो चुके हैं, हाँ, लेकिन हम अपने आप में आइडेंटिटी को रखे हुए हैं। हम प्राय अपने घर में अपनी भाषा को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और हम सारे सनातनी संस्कार करते हैं। अभी हमारे यहाँ एक, जो कि यहाँ नहीं होता है, हम लोग सगड़ा की पद्धति रखे है। हमारे यहाँ सगड़ा होता है, जो हर साल, प्रत्येक साल जो है, ये जनवरी फरवरी के बाद, संक्रांति के बाद होती है, जिसमें हम लोग ज्वार की रोटी को, हलवा वगैरह बनाते हैं। मंडे को, शिव को हम लोग वो प्रसाद चढ़ाते हैं। इस बार मीन फॉर द हर आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो अब तो हार्वेस्टिंग मेरे साथ है नहीं, लेकिन वो हम लोग रखे हुए हैं, तो मतलब वो भी नहीं छोड़ते हैं हम लोग कि नहीं भाई, कुछ परिवार वो भी रखते हैं। तो कुछ जड़ें हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई है। और देखिए, कल्चर जो हम लोग, तो खैर ये चैनल, हम लोग विदेश में रहते हैं और काफ़ी एनआरआईज जो सुन रहे हैं, नो, हम लोग कितना एफर्ट करते हैं अपने बच्चों में वो कल्चरल लिनिएज और कंटिन्यूटी को देना। इट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। जो मैं भारत आता हूँ, अपने रिश्तेदार और फ्रेंड्स से जब बात करता हूँ, तो उनको लगता है कि हम लोग थोड़ा बैकवर्ड विचार के हो रहे हैं, लेकिन उन, बट वो ये नहीं समझ पाते हैं बिकॉज उनके लिए ये सब नेचुरल है, वो इस इकोसिस्टम में है। वो एक बार बाहर जाएंगे तो उनको समझ आएगा कि हाउ हार्ड इट इज़ टू मेंटेन योर आइडेंटिटी।
और आइडेंटिटी का ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, बिकॉज आप तभी बहुत बड़ा सक्सेस पा सकते हैं. तो बहुत अच्छी बात उन्होंने अभी बोली, सौहार्द की बात, एंगर नहीं है. बताइए, बहुत रेयर क्वालिटी है. लोग तो छोटे छोटे चीज में कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, सरकार ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बट पीपल डोंट वांट टू चेंज. एंड थ्रू दिस चैनल ये जो गुण है, ये जो, अब आप इसराइल को देखिए, एक छोटा सा ज्यू कम्युनिटी है, उसका जो भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन द एबिलिटी टू कन्वर्ट द डेजर्ट जो भी उनको लैंड मिला इनटू अ पैराडाइज, और मॉडर्निटी का एपिटोम, इज लाइक फिनोमिनल. वी हैव टू लर्न फ्रॉम सच थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट हम लोग इस चैनल के थ्रू पॉजिटिव स्टोरी लाने की प्रयास कर रहे हैं. सो अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगा कि बिहार जैसा, बिहार इतना ब्लेस्ड लैंड है फ्रॉम नेचर, गंगा, सारे गुरुज यहीं पे आकर ज्ञान दिए, चाहे वो सिख धर्म हो, बुद्ध हो, जैन हो, हमारे महावीर जी हो, या फिर सनातन की गार्गी यहीं यहीं की थी, विश्वामित्र यहीं के थे, अहिल्या जिसकी कहानी राम जी का है वो यहीं के थे, मार्कंडे पुराण यहाँ पे लिखा गया. सो मेनी थिंग्स हैपेंड, बट ये राज्य इतना पिछड़ गया इन अ मॉडर्निटी एंड सोसाइटल कुछ चेंजेस में. आप एज अ सिंधी जब देखते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा कि भाई हम लोग कहाँ से आए और क्या क्या बन गए. तुम्हारे पास तो इतना ब्लेस्ड लैंड होने के बाद भी आप समटाइम आपको वो फीलिंग आती होगी, मैंने नेचुरल रिएक्शन. एंड इफ यू टॉक टू योर नेबर, डू दे इवन अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स, और वो अपने लाला लैंड में है. एज अ बिहारी मैं जानना चाहता हूँ. हमारा कुछ कहना नहीं है, हमारा ये है कि हमने जो महसूस किया है वो लिखा. जैसे हम ही लोग सिंधी हैं, हम लोग नेवर बाउ फॉर द दिस रिजर्वेशंस, या हमने कभी भी सरकार से ये नहीं मांगा कि आफ्टर पार्टीशन हमको कुछ कंपनसेशन देगा. आपने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक. और हमारा जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, हम लोग का सेल्फ इस्टेब्लिशमेंट है. हाँ, अब हमने काफी खोया, लेकिन यहाँ से हमको कुछ मिला नहीं. मतलब किसी सरकार ने हमको कुछ दिया, लेकिन हमने यहाँ के लोगों के सहयोग से, यहाँ के प्यार से या प्रेम से. और दूसरी बात क्या है कि हम लोगों में वो प्रथा जो ये टूट गई जाति वाली, कि ना हम श्रेष्ठ हैं. हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं कि हम सनातनी हैं तो हम श्रेष्ठ हैं. हाँ, हमारा ये नहीं है. हाँ, आप ये नहीं किसी को अच्छा नहीं कर पाओ तो बुरा मत करो आप उसका. और ये चीज अब हम लोगों में बहुत ऐसे वर्की थे जिसको सिंध वर्की बोलते थे अंग्रेज के जमाने में, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. तो वो लोग, बहुत लोग ईरान, इराक या गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज, या आपको जो है यूरोप वगैरह में काम करते थे. बहुत लोग इस्टेब्लिश भी कर गए. अब कुछ लोगों को ब्रिटिश पीरियड में डबल सिटीजनशिप भी दिया गया, सिंधु वर्कीज को, कि आप लोग यूएस को, इंग्लैंड का भी सिटीजनशिप. बहुत ऐसे वर्कीज थे, हिंदुजा वगैरह सिंधु वर्कीज थे. लेकिन उसकी, लेकिन जहाँ भी हम लोग गए और हम लोगों ने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो हम लोगों को हमेशा, हम लोग जो महसूस करते हैं कि आपसे या यहाँ पे आपको वही प्यार मोहब्बत मिला. तो किसी प्रकार का, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई. तो व्यूअर्स, जैसे कि हमारे चैनल का टैगलाइन है, ना और ना छोर, पर ना करेंगे बोर. तो हम लोग कोई डेफिनेटिव डिस्कशन को डेफिनेटिव डायरेक्शन में लेके नहीं जाना चाहते हैं. हम लोग सभी व्यूज को सुनकर एंड लेट पीपल डिसाइड. सो थैंक यू सो मच फॉर फॉर लिसनिंग. और अंत में मैं अपने गेस्ट से एक एक लाइन, अगर उनको कुछ भी, अगर झूलेलाल जी का प्रेयर याद है या कुछ सिंधी में कुछ ऐसा शब्द है, तो चार लाइन उससे बोल के विल एंड द प्रोग्राम. अगर आप सिंधी भाषा में ही कुछ बोल दें, एक मैसेज दे दीजिए, दैट विल बी सो ग्रेट. वी आर डाइंग टू हियर दैट लैंग्वेज. अब अब आपको तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक है, हम लोग यही बोलते हैं, जाते रहो उसके सुखी रहो. जहां भी रहिए अच्छे से रहिए, सुखी रहो, अच्छे से रहो. थैंक यू. और एक हम लोग पल्लव बोलते हैं, अंत में जब समापन होता है तो हम लोग पल्लव करते हैं, पल्लव करते हैं कि भाई सभी लोग सुखी रहिए. हाँ, तो
वो अब हम लोग गा तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे तो एक पल्लव हम आपको सुना सकते हैं। We'll love to hear that. And so while we are waiting, we will be hearing Sindh ka ek important thing called Pallav, and that will be so great. समापन जो हम करते हैं, Thank you, viewers. Thank you so much.